खूंटी एवं गुमला जिले के तोरपा कामडारा क्षेत्र के आदिवासी एवं सदान जहां एक तरफ मित्तल कंपनी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी, दलित एवं गरीबों की सेवा करने के नाम पर पिछले 30 मार्च 2009 को प्रभात खबर में छपे विज्ञापन के माध्यम से ज्ञात होता है कि डॉन बॉस्को सोसाइटी कोकर एवं आर्सेलर मित्तल कंपनी के साथ आईटीआई ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ है। आज दिनांक 20 अप्रैल 2009 को झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम संयोजक मंडल के ग्लैडसन डुंगडुंग व जेरोम जेराल्ड कुजूर ने बारी बारी से इस समझौते के विरोध में रांची के संवाददाताओं को संबोधित किया। आर्सेलर मित्तल कंपनी झारखंड सरकार के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत वो 25,000 एकड़ जमीन तोरपा कामडारा क्षेत्र में लेंगे। उनका रिक्वायरमेंट है 12 मिलियन टन स्टील के लिए। उनको सिर्फ ज़मीन नहीं चाहिए, उनको 20,000 लीटर प्रति घंटा पानी भी चाहिए। उनका एमओयू कहता है। इसका मतलब अगर मित्तल का इंडस्ट्री वहाँ पे लगता है तो कोयलकारों को बांधे बिना वहाँ पे उनको पानी नहीं मिलेगी। तो ज़मीन लेने का जब बात हुआ तो वहाँ पे भारी विरोध हो रहा है। तो इस विरोध के बीच में आर्सेलर मित्तल कंपनी सोच रहा है कि बहुत सारा तरकीब उन्होंने अपनाया। कभी हम आदिवासी संस्कृति बचाएंगे, कभी बोलता है हम नए आदिवासियों का हॉकी का विकास करेंगे, कभी बोलता है कि क्षेत्र में 300 करोड़ रुपया 300 अरब रुपया खर्च करेंगे। ऐसे करके वो लोभ देता है। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो नहीं घुस सका क्षेत्र में, तब वो क्या कोशिश कर रहा है कि मिशनरीज इंस्टीट्यूशन के थ्रू एरिया में जाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनों का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तब ये क्या कर रहा है कि वहाँ पे उनको आईटीआई सेंटर बना के ट्रेनिंग देने का था, बना नहीं पाए। तब ये क्या वहाँ के लड़कों को ही और लड़कियों को चयन करके डॉन बॉस्को एक आईटीआई चलाती है कोकर में, उस आईटीआई सेंटर में उनको लाके ट्रेनिंग देने का उन्होंने बातचीत किया है। ये है कि अगर मित्तल सही में कंसर्न है आदिवासियों के बारे में, उनका डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन वो पर्टिकुलर वही गाँव का नाम दिया हो जहाँ मित्तल का मेन एरिया होगा, तो इसका मतलब यही है कि आप उन लोगों को ट्रेनिंग के नाम से लाएंगे, डॉन बॉस्को में बैठाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और बाद में बोलेंगे कि जाओ आप गांव में जाओ और गांव में तुम जमीन दिलाने का काम करो। तो उसका मतलब आदिवासियों को ही आदिवासी से आप लड़ाएंगे और अंत में हम ही लोग मरेंगे और जमीन आपको चला जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कोयलकारों में ऑलरेडी 8 लोग अपना जान दे चुके हैं कोयलकारों के खिलाफ संघर्ष को लेकर। तो जहाँ इतना लंबा 30 साल का संघर्ष रहा है, वहाँ पे मित्तल कंपनी जाएगी तो इनका जो पूरा विस्थापन क्षेत्र होगा डैम को लेके और इंडस्ट्री को लेके 256 गांव वहाँ पे उजड़ने वाला है। 256 गांव, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का खड़िया, मुंडा और पूरा आदिवासी जो भी है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब टाटा के बारे में जानते होंगे हैं कि टाटा स्टील लगने से पहले वहाँ पे लगभग 90% आदिवासी लोग हुआ करते थे। हो थे, भूमिज थे, संथाली थे। लेकिन जब टाटा स्टील लगा, आज की तारीख में टाटा मॉडल कहलाता है, लेकिन आज देखिए 100 साल टाटा का हो गया, टाटा में आपको आदिवासी दिखाई नहीं देते। तो ये है औद्योगिकरण का परिणाम। अगर यहाँ पे मित्तल का इंडस्ट्री लगता है, मतलब यहाँ पे आदिवासी दिखाई नहीं देंगे, सारे बाहर के लोग आ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। और झारखंड में आदिवासियों का संख्या जो घटने का एक बड़ा रीजन यही है। लेकिन चूंकि सरकार हमारा है, लोगों का है, अब लोग जो तय करेंगे वही होगा। कोई आदमी को आप चुन के भेज दिए, सत्ता में बैठ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि जो मर्जी से वहाँ पे करेगा। वो तो आखिर में तो जनता के पास उसको आना है, इसलिए जनता तय करेगी। जनता को विस्थापन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कि हम लोगों ने कहा कि हम विस्थापन विरोधी हैं, इसलिए कि हम लोग अन्याय हुआ है विकास के नाम पर, हम लोगों ने जल जंगल जमीन खोया है, हमारा अस्तित्व खोया है, अब हम इसको खोना नहीं चाहते। और इस विरोध के बावजूद भी आर्सेलर मित्तल ने डॉन बॉस्को सोसाइटी जो है, जो एक क्रिश्चियन सोसाइटी है, उससे एक समझौता किया है कि उस क्षेत्र में जो विस्थापित गांव होंगे, जो विस्थापित लोग होंगे, उन वहाँ के नौजवानों को हम आईटीआई के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे, इसका उन्होंने समझौता किया है। पिछले 30 मार्च को प्रभात खबर में एक विज्ञापन छपा था, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिली। जब हम इसके संदर्भ में डॉन बॉस्को से बातचीत करने गए वहाँ के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है, कि चाहे ये जैसी भी ज़मीन हो, इसी से हमारी आजीविका चलती है, हमारा भरण पोषण होता है और कई पीढ़ियों तक इसी ज़मीन से लोग जिंदा रहेंगे। हम अब एक इन ज़मीन फैक्ट्री के लिए देना नहीं चाहते हैं। और आप जब मिशनरी इंस्टीट्यूशन है, आप हमारा आदिवासियों का, दलितों का, गरीबों का विकास करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप वैसे कंपनी के साथ कैसे टाई अप कर सकते हैं जो हमारा अस्तित्व को ही खत्म करने का लिए अपना कंपनी लाने का बात कर रहे हैं। ये मौजूद किया है। तब ये लोग
धमकी भी दिए उन्होंने। वो बोले कि नहीं सो आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूशन को डिफेम किया, आपको हमसे आके बात करना चाहिए था, पहले एक्शन लेने से पहले, चिट्ठी लिखने से पहले। हम आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस दर्ज करेंगे। हम लोगों ने कहा आप दर्ज कीजिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी प्रूफ है, एडवर्टाइजमेंट है अखबार में, वही हमारा अपना केस को डिफेंड करने के लिए है। तो हमने ये भी रेज किया, अगर आपने नहीं कोई टाइप किया है और आर्सेलर मित्तल कंपनी अपने तरह से इसको अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो आप पहले उसके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। नंबर 2, आप प्रेस नोट जारी कीजिए, आप बोलिए कि नहीं ये जो है हम इसको इनकार करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा नहीं है और इसके तहत किसी को एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वो करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अंदर आप दोनों के बीच टाई अप हुआ है। इसलिए अब हम सीधा रेज कर रहे हैं, अगला 15 दिन का समय दे रहे हैं। झारखंड इंडिजिनस पीपल्स फोरम की मीटिंग हुई 6 तारीख और 16 तारीख को, हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि हम अगला 15 दिन के बाद टोलरेट नहीं करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, जिसके तहत हम रांची में रैली करेंगे, आपका डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट है उसके समक्ष प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ अगर इससे भी आगे जाना हुआ तो हम आपका ITA सेंटर को भी ताला लगा सकते हैं।